Hello students, today we are going to discuss our next chapter, chapter number 20, in which we will do assessment of partnership firms. पार्टनरशिप फर्म्स क्या होती हैं? पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में जैसा कि आप लोग अभी तक पढ़ते भी आए हैं, पार्टनरशिप फर्म्स जिसमें 2 और मोर मेंबर्स मिलकर इकट्ठा होकर एक बिजनेस करते हैं प्रॉफिट अर्निंग के लिए। एक पर्टिकुलर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है जिसमें, तो पार्टनरशिप फर्म्स के बारे में थ्योरेटिकली अभी तक आप लोग पढ़ते आए हैं। अभी हम यहाँ बात करेंगे इस चैप्टर में कि पार्टनरशिप फर्म में किस तरीके से जो है असेसमेंट की जाती है, जो टैक्स है वो किस तरीके से लगाया जाता है। तो असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म को पढ़ने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर का पता होना चाहिए, जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप क्या है आपको पता है, फर्म क्या है आपको पता क्या है, आपको पता है ये क्या है। पार्टनर्स कौन है? एक पार्टनरशिप फर्म में जो मेंबर्स जो कलेक्टिवली मिलकर काम कर रहे हैं फॉर प्रॉफिट अर्निंग रेशो, दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। अभी हम यहाँ पर इन डिटेल इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 23 में। देखिए, जो बेसिकली ब्रॉडली जब हम डिफाइन करें तो पार्टनरशिप फर्म 2 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रहती है जिसमें आपका जो लायबिलिटी है वो पार्टनर्स की लिमिटेड रहती है, उनके पर्टिकुलर शेयर तक, कंट्रोल तक, जितना उन्होंने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया है। दूसरा अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहेगी। अनलिमिटेड यानी कि आपके जो क्रेडिटर्स हैं या जो आपके मनी लेंडर्स हैं वो अपने ड्यूज को कलेक्ट करने के लिए आपकी पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, दोनों को बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। एक ऐसी फर्म्स जो कि सेक्शन 184 की कंडीशंस को पूरा करती हैं और ऐसी फर्म्स जो सेक्शन 184 की कंडीशंस को पूरा नहीं करती, वो सेक्शन 185 के अंडर आ जाती हैं। देखिए, जो 184 की कंडीशंस को पूरा करती हैं उसके रिगार्डिंग क्या कहा गया है? In such a case, in computing the total income chargeable under the head profits and gains of business or profession, the interest and remuneration payable to partners are deductible subject to the provisions of section 40B। जबकि जो ऐसी फर्म्स हैं जो सेक्शन 185 के अंडर आएंगी, in such a case provisions of section 185 apply, and in computing the income chargeable under the head profits and gains of business or profession, the interest and remuneration payable to partners are not deductible। सेक्शन 184 में कह रहे हैं कि इट इज डिडक्टिबल, जबकि सेक्शन 185 में कह रहे हैं आपसे इट इज नॉट डिडक्टिबल। तो देखिए यहाँ से क्या कहते हैं, फॉर असेसमेंट ऑफ अबव मेंशन्ड फॉर्म्स ए एंड बी द इनकम टैक्स प्रोविजंस आर ऑलमोस्ट द सेम। जो आपके प्रोविजंस हैं वो सेम रहेंगे। हु कैन बी ए पार्टनर? अब हम बात करें कि पार्टनर कौन हो सकता है। एक इंडिविजुअल पर्सन भी पार्टनर हो सकता है, चाहे वो मेजर है या साउंड माइंड का एक पर्सन है, दैट मे बी द पार्टनर इन अ फर्म। एक HUFP जो है पार्टनर हो सकती है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम उसे पार्टनर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। देन फर्म, ए फर्म कैनॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप विद एनी अदर फर्म और एन इंडिविजुअल। एक फर्म दूसरी फर्म में पार्टनर के तौर पर नहीं ली जा सकती। कंपनीज, अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनी इज ए सेपरेट एंटिटी एंड पोसेसेस अ लीगल पर्सनालिटी, सो 2 or more companies can become partners in a firm. Similarly, a company can form a partnership with an individual. A trust can be a partner of a firm. एक ट्रस्ट जो है वो पार्टनर हो सकती है फर्म में। अभी आगे हम बात करते हैं सेक्शन 184 की, जिसमें असेसमेंट ऑफ फर्म के बारे में आपको कहा गया है। देखिए, असेसमेंट ऑफ फर्म, ए फर्म शैल बी असेस्ड एज ए फर्म इफ द पार्टनरशिप इज एविडेंस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो असेस की जाए, एविडेंस की जाए। दूसरा, इंडिविजुअल शेयर्स ऑफ द पार्टनर्स आर स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रूमेंट।
उनके शेयर्स मेंशन होने चाहिए। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड शैल अकम्पनी द रिटर्न ऑफ द इनकम ऑफ द फर्म फॉर द प्रीवियस ईयर रेलेवेंट टू द असेसमेंट ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच असेसमेंट एज ए फर्म इज फर्स्ट सॉट। यानी एक सर्टिफाइड कॉपी भी आपको साथ में लगानी पड़ेगी। If once a firm is assessed as a firm for any assessment year, it shall continue to be assessed as a firm for every subsequent year if there is no change in the constitution of the firm. फर्म को फर्म की तरह ही असेस किया जाएगा कंडीशनली, इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी भी तरीके का चेंज ना आया हो। इफ any change occurs in the previous year, the firm shall furnish a certified copy of the revised partnership deed along with the return of income for the relevant previous year. Fifth point, if there is on the part of the firm any failure to comply with the provisions of section 144, the firm shall be assessed as a firm. In such a case, the following provisions shall apply: no deduction by way of payment of interest, salary, bonus, commission or remuneration by whatever name called made by the firm to its partners shall be allowed in computing the income chargeable under the head profits and gains of business or profession. किसी भी तरीके की सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनेशन अलाउ नहीं किया जाएगा। Such interest, salary, bonus, commission or remuneration shall not be chargeable to tax in the hands of the partners under the head profits and gains of the business of profession. अगर हम बात करें सेक्शन 185 की, 185 कहाँ अप्लाई होगा? जहाँ सेक्शन 184 के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। Where a firm does not comply with the provisions of section 184 for any assessment year, the firm shall be assessed for the assessment year as a firm. No deduction will be allowed under payment of interest, salary, bonus, commission, remuneration. तो वो आपने इस तरीके से उसमें जो है से ट्रीट करके चलना है। और it shall not be taxable in the hands of the partners under this head. Computation of firm's income. फर्म की इनकम का कंप्यूटेशन कैसे होगा, किस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे? सेक्शन 40 सबसेक्शन बी के अंडर जो है एक्सपेंसेस जो अलाउड नहीं किए जाते हैं आपको वो पता होनी चाहिए। आइटम्स डिसअलाउड, जिसमें सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी अदर रेम्युनरेशन पेड और पेबल टू एनी पार्टनर ऑफ द फर्म हु इज नॉट ए वर्किंग पार्टनर इज डिसअलाउड। पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन विच इज नाइदर authorized nor in accordance with the terms of the partnership deed to any partner being a working partner is disallowed. Payment of interest which is neither authorized nor in accordance with the terms of the partnership deed to any partner is disallowed. Payment of remuneration authorized by and in accordance with the terms of the partnership deed relating to any period falling prior to the date of partnership deed for which such payment was neither authorized nor in accordance with any earlier partnership deed to any working partner is disallowed. Then payment of interest in all the above circumstances to a partner is disallowed. Then पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट जो कि थ्राइस होगी केवल 12% तक अलाउ होगी, इससे ज़्यादा जो होगी वो अलाउ नहीं होगी। देन जो पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन है उस सबका ट्रीटमेंट करने के बाद आपको जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि कितना यहाँ पर अलाउ होगा, उसके लिए कैलकुलेशन की जाएगी। कैलकुलेशन करते हुए आपको क्या करना है, जो एक पर्टिकुलर फॉर्म में एक्चुअल रेम्युनरेशन पे हो रहा है वो रेम्युनरेशन आपने लेना है, उसको कंपेयर करना है। अगर आपके बुक प्रॉफिट्स जो है 3 लाख से ज़्यादा हैं तो पहले 3 लाख का जो आपने लेकर चलना है, पहले 3 लाख का 90% और 1,50,000 विच एवर इज मोर, और जो बचा हुआ बैलेंस है उसका 60% आपने इसमें कैलकुलेट करना है। इसे कैसे करेंगे प्रैक्टिकली जब आप इस टॉपिक को समझेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपको अपने क्वेश्चन में सबसे पहले बुक प्रॉफिट को निकालना है। बुक प्रॉफिट को निकालने के बाद हम जो है यहाँ कैलकुलेशन ऑफ रेम्युनरेशन की बात करते हैं, कंपेयरिंग की बात करते हैं, और फिर वही रेम्युनरेशन उतना ही आपको अलाउड होता है और रिमेनिंग जो आपका जो है उसमें से इनकम में से लेस हो जाएगा। देन एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 40B
जो आपको सेक्शन 40B में ऊपर बातें बोली गई हैं उसके रिगार्डिंग कुछ एक्सप्लेनेशंस पॉइंट आपसे कह रहे हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल है वो फॉर्म में एक पार्टनर के तौर पर होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी। इंटरेस्ट की बात करें तो ऐसे जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में जो पर्सन्स काम करते हैं उनका इंटरेस्ट ध्यान रखा जाना चाहिए। बुक प्रॉफिट का जो मतलब है वो आपने प्रॉपरली कैलकुलेट करना है, क्या क्या उसमें से आइटम्स आपकी लेस होंगी, क्या क्या आइटम्स आपकी उसमें जो है ऐड होंगी, वो सब आपने बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में पढ़ा। और अभी इस चैप्टर में फर्दर इसका और जो है डिटेल वर्जन आपको दिया गया है। देन वर्किंग पार्टनर कौन होते हैं? वर्किंग पार्टनर्स वो होते हैं जो कि ऑल द टाइम they are engaged in business activities, they are actively engaged in the conducting the affairs of the business or profession। अभी हमें यहाँ करना है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे करेंगे एडजस्टमेंट करते हुए? बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने चैप्टर बिजनेस एंड प्रोफेशन में किया, वही आपने डिडक्शंस एटीसी से लेकर एटीयू तक के डिडक्शंस को कंसीडर करना है यहाँ पर। साथ ही आपने जो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स करनी है उसमें आपने पहले रेम्युनरेशन को वापस ट्रीट करना है, देन इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट आपका 12% तक अलाउड है, 12% से एक्सेस जितना होगा आपका वापस ऐड हो जाएगा इनकम में। रेंट, अगर किसी भी पार्टनर ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी या अपनी कोई भी बिल्डिंग रेंट पर दी है फर्म को, तो वो रेंट उसका पर्सनल रेंट जो है वो माना जाएगा, वो इनकम का कंसिडरेशन नहीं होगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर कोई आता है तो वो आपका वैसे ही एग्जाम चलेगा, डिडक्शंस वैसे ही ट्रीट होंगी जैसे पहले हो रही हैं। देन ट्रीटमेंट ऑफ फर्म्स लॉसेज, अगर फर्म के कोई लॉसेज हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा? बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज के चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें आपके अगर कोई भी स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस हैं तो अगले 4 साल तक आपने सेट ऑफ कर सकते हैं, वो भी स्पेकुलेशन की इनकम से। अगर आपका कोई भी बिजनेस प्रॉफिट है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट है, और जो ऐसे किसी लॉस को अगर आपको सेट ऑफ करना है तो अगले 8 साल तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को भी आप जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड करके फिर आगे उसको सेट ऑफ आप जो है कर सकते हैं। लेकिन वो केवल लॉन्ग टर्म लॉसेस केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही आपके सेट ऑफ हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से आप सेट ऑफ कर सकते हैं। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी सेट अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बिजनेस इनकम और एनी अदर इनकम ऑफ द फर्म, वो कहीं से भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ से बुक प्रॉफिट निकालने के लिए आपको दिया गया है जो आपका परफॉर्मा बनाया गया है, जिसमें नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेने के बाद आपने ऐड करनी है इन एडमिसिबल आइटम्स, उसके बाद रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स, देन डिसअलाइंस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्सेस ऑफ 12%, और उसमें से लेस होना है आपका एडमिसिबल आइटम्स विच आर डिसअलाउड इन वन अबव एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ से आपका जो निकलेगा दैट विल बी योर बुक प्रॉफिट। तो बुक प्रॉफिट आपका निकल आएगा। अब बुक प्रॉफिट में से आपने लेस करना है रेम्युनरेशन, जिसमें आप कंपेयरिंग करेंगे एक्चुअल रेम्युनरेशन और स्टैट्यूटरी रेम्युनरेशन की। आपने क्या करना है, आपके क्वेश्चन में जो भी एक्चुअल रेम्युनरेशन दिया गया उसको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद जो आपका स्टैट्यूटरी रेम्युनरेशन है वो कैसे निकाला जाएगा वो आपने लेकर चलना है। बुक प्रॉफिट चेक करेंगे आप, बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली उसकी कैलकुलेशन की जाएगी। देन यहाँ से आपकी जो टोटल इनकम निकल आएगी और उसमें फिर आप अदर इनकम्स को ऐड करके एटीसी से लेकर एटीयू तक के डिडक्शंस को आप लेस कर सकते हैं और आपकी जो टोटल इनकम है वो कंप्यूट होकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। टैक्स की रेट्स आपकी वही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 10% या 20%, जैसी भी स्थिति हो। लॉटरी, कार्ड गेम्स, पजल्स एक्सेट्रा जो आपके इसके ऊपर 30% और अदर इनकम के ऊपर 30% से आपको जो है टैक्स लगाना है। सरचार्ज की रेट 12% रहेगी अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है। इसके बाद मार्जिनल रिलीफ आप लगा सकते हैं। देन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी 4% की रेट से लगाया जाएगा, जैसे कि बाकी क्वेश्चंस में आप अभी तक लगाते आए हैं। तो यहाँ से देखिए आपको कह रहे हैं कंप्यूट करना है आपको बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट निकालने के लिए आपसे कह रहे हैं एक्स, वाई एंड जेड ये पार्टनर्स हैं फर्म में और इक्वल शेयर ये शेयर करते हैं। इनका आपको प्रॉफिट दिया गया है 2,80,000, जिसमें से इन्होंने 7,000 रुपये इंटरेस्ट के पे किए हुए हैं 2x,
20% की रेट से सैलरी पे की हुई है वाई को 60,000 रुपये और रेंट पे किया गया है जेड की बिल्डिंग का 44,000। तो आपको इनका बुक प्रॉफिट निकालना है और जो फॉर्म है वो सेक्शन 184 की कंडीशंस को पूरा करती है। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिए आपको दिया गया है 2,80,000। इसके बाद रेंट जो आपका है रेम्युनरेशन टू पार्टनर जिसमें सैलरी टू वाई दिया गया है आपको 60,000। और इंटरेस्ट की अगर हम बात करें 12% तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको अलाउड रहेगा। इससे ऊपर जितना भी होगा वो आपका वापस इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला फॉलो अप कर सकते हैं जिसमें इंटरेस्ट इन रुपीज, इंटरेस्ट इन परसेंटेज एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेस इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन रुपीज हमारे पास था 7,000, नीचे इंटरेस्ट इन परसेंटेज हमें दिया गया 20% और जो हमारा एक्सेस परसेंट इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो 20 में से 12 आपको अलाउड है, तो 8% आपका एक्सेस इंटरेस्ट हो गया। तो 7,000 नीचे 20% और 8%, तो आपका ये इंटरेस्ट जो है 2800 हो जाएगा। तो यहाँ से बुक प्रॉफिट जो आपका निकल के आएगा तो वो आपका 3,42,800 रुपये आप देख रहे हैं। तो ये आपका जो है बुक प्रॉफिट निकल आएगा। इसके बाद आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपको क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में टोटल इनकम आपको दे रखी है फॉर्म की, जो है टोटल इनकम फॉर्म की है XYZ की, इन विच X, Y और Z तीन पार्टनर्स हैं जो 1:3 की रेशो में शेयर कर रहे हैं। और आपसे कहते हैं कि इनकी जो टोटल इनकम है दैट इज 1,31,800। और इस इनकम को निकालने के लिए जो फिगर्स दी गई हैं जिसमें सैलरीज पे की X को 1,30,000, Y को 1,20,000। तो ये आप वापस ऐड करेंगे, सैलरी टू X, सैलरी टू Y 2.5 लाख रुपए हो गए आपके ये। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% की रेट से लगा हुआ है, अगेन ये आपका एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो 8% जो आपने लगाना है। यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% की रेट से देखिए आप यहाँ कैलकुलेशन में देखेंगे, सॉल्यूशन में राइट साइड में आपको दिया गया है जिसमें X, Y और Z तीनों के लिए हम लेंगे। X के लिए 3500 अपॉन 20% इंटू 8%, तो 1,400 रुपये की एक्सेस है। Y के लिए 14,000 अपॉन 20% इंटू 8%, तो आपका ये है 5,000 की एक्सेस है। देन Z के लिए 10,500 अपॉन 20% इंटू 8%, तो 4,200 रुपये की ये आपकी एक्सेस है। तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक्सेस आपने निकाल लेना है, ये निकल कर आ रहा है 11,200 रुपये। देन आपसे कह रहे हैं कमीशन दिया गया है X, Y और Z को 5,000 रुपये, 12,500 और 17,500, तो ये 35,000 रुपये आपने यहाँ ले लेने हैं। देन कमीशन के बाद कहते हैं कि Z ने बोरो की है कैपिटल फॉर हिज इन्वेस्टमेंट इन द फर्म, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से बोनस भी आपको दिया गया है जेड को 15,000 रुपये बोनस आपने दिखा देना है। तो देखिए बुक प्रॉफिट आपके जो टोटल निकल कर आए दिस फिगर इज 4,43,000, 4,43,000। तो ये फिगर आपकी 3 लाख से एक्सेस में है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है एक्चुअल रेम्युनरेशन और स्टैट्यूटरी रेम्युनरेशन को कंपेयर करते हुए। तो यहाँ से देखिए एक्चुअल रेम्युनरेशन पहले 3 लाख के ऊपर जो आप चेक करेंगे उसका 90%, तो ये आ गया आपका 2,70,000। अब इसके बाद बचे हुए बैलेंस का 60%, फिर 85,800। तो अगर हम इसे टोटल करें तो ये आपका होगा 3,55,800। और अगर एक्चुअल रेम्युनरेशन की बात करें तो जिसमें सैलरी थी 2.5 लाख, बोनस था आपका 15,000, कमीशन था 35,000, तो 3 लाख एक्चुअल रेम्युनरेशन था। और जो आपने कैलकुलेट करके निकाला ये आया 3,55,800। अब देखिए दोनों में से अगर हम बात करें विच एवर इज लेस, तो 3 लाख रुपीज इज लेस, तो ये आपको अलाउ हो जाएगा। तो 4,43,000 में से 3 लाख रुपये आप लेस करते हैं तो आपकी जो टोटल इनकम निकल के आएगी दैट इज 1,43,000। अब यहाँ से आप XYZ की इंडिविजुअल इनकम भी निकाल सकते हैं जिसमें X की जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था आपका वो X को जो अलाउ कर रहे थे वो था 2,100 रुपये, 8,400 और 6,300। और यहाँ से इनकी आपकी जो पर्सनल इनकम रेम्युनरेशन जिसमें X को मिल रहे हैं 1,30,000 की सैलरी मिल रही है और 5,000 का जो है इनको कमीशन मिल रहा है, तो 1,35,000। Y को जो मिल रहा है 1,20,000 की सैलरी मिल रही है प्लस
12,500 कमीशन, तो 1,32,500। ऐसे ही जेड को जो है कमीशन और बोनस, कमीशन था 17,500, बोनस था 15,000, तो 32,500 रुपये जो मिल रहे हैं वो जेड को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप तीनों पार्टनर्स की इंडिविजुअल इनकम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने ये ध्यान देना है कि आपके क्वेश्चन में पर्टिकुलरली मेंशन किया जाएगा कि जो फर्म है वो सेक्शन 184 की कंडीशंस को पूरा करती है। अगर फर्म सेक्शन 184 की कंडीशंस को पूरा करती है आप तभी बुक प्रॉफिट निकालेंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन सिंपल चलेगा। तो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 3, जिसमें आपसे कह रहे हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं जो कि फर्म में इक्वल शेयर करते हैं। इसके बाद आपको इनका प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया अकाउंट, लेकिन इसमें इनका प्रॉफिट की बजाय जो है लॉस निकल रहा है। तो यहाँ से देखिए लॉस जो निकल रहा है 3,75,000 का आपका लॉस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है, तो वो एग्जैक्ट अमाउंट है, हमने उसमें से ना प्लस करना है ना माइनस करना है। उसके बाद सैलरी इन्हें दी गई है, सैलरी वापस इनकी ऐड हो जाएगी। तो सैलरी ए बी और सी तीनों को मिलाकर सैलरी बनती है 1,20,000 के हिसाब से 3,60,000 रुपये। तो अगर हम देखेंगे इनका बुक प्रॉफिट की बजाय जो अमाउंट निकलता है दैट इज बुक लॉस। बुक लॉस निकल रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी आप जो है कैलकुलेशन करेंगे। बुक लॉस माइनस के 15,000। अब रेम्युनेशन की बात करें तो एक्चुअल रेम्युनेशन 3,60,000 और स्टैट्यूटरी लिमिट आपकी 1.5 लाख। तो दोनों में से आपका विच एवर इज लेस 1.5 लाख लेस है, तो 1.5 लाख माइनस के और 15,000 माइनस के जब आपकी दोनों फिगर्स जो है ऐड हो जाती हैं तो आपकी टोटल इनकम जो कि लॉस की फॉर्म में निकल के आ रही है दैट विल बी 1,65,000। तो ये रहा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3। कैसे आप इसमें बुक लॉस को निकालेंगे ये आपको कैलकुलेशन करके समझाया गया है। एंड दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 3। थैंक यू। We will be discussing next illustrations in the next video.